जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेल की होम टैब का फॉन्ट ग्रुप कराया था, तो आज हम आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप एक्सेल का होम टैब का कंप्लीट कराया था। आज हम बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप के बारे में। तो देखो, जैसे अलाइनमेंट ग्रुप जो है, जैसे कि आप MS वर्ड में हम अलाइनमेंट करते थे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई 4 प्रकार से, यहाँ एक्सेल में 6 प्रकार का अलाइनमेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ से जैसा आपने कोई भी डाटा किसी भी सेल में हमने टाइप किया है, अब आपको कोई जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट में सेल में जो डाटा टाइप वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। सेल के सेंटर में करना है, सेल के राइट में करना है। जैसे कि हमें मान लो हमें ये यहाँ पे कोई भी सेल मर्ज करने हैं आपस में, हमें 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जोड़ने हैं, एक करना है, इनको सेलेक्ट करा के। तो देखो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आता है, तो मर्ज एंड सेंटर से हमने इन ऑप्शंस को मर्ज करा दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये एक हो गया। अब हमने इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, जैसे हमने 78 हमने यहाँ पे टाइप किया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो इसका टेक्स्ट जो टाइप है, ये हमें जैसे सेंटर में, अब हमें सेंटर के टॉप राइट में, यहाँ से सेंटर के सेंटर में करना है, मिडिल में करना है। यहाँ से देखो सेंटर में कर, सेंटर के मिडिल में हो गया, और सेंटर के बिल्कुल टॉप में करना है, तो यहाँ से आप जाओगे टॉप अलाइन पे क्लिक करोगे, टॉप पे हो जाएगा। बॉटम में करना है तो बॉटम अलाइन करोगे, मिडिल में करना है तो यहाँ से मिडिल अलाइन करोगे। ठीक है। और लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट के कर दोगे, ऐसी सेम लेफ्ट में हो जाएगा। सेंटर में करना है सेंटर में हो जाएगा, राइट साइड से करना है राइट से हो जाएगा। जिस प्रकार से आप अलाइन करना चाहेंगे उसी प्रकार का आपका जो है अलाइन हो जाएगा यहाँ से जो। ठीक है ना। यहाँ से आपको किसी एंगल पे आपको जो टेक्स्ट है मूव करना है, तो यहाँ से उसी एंगल पे आप मूव कर सकते हो। लाइट ब्रैप टेक्स्ट करना है, सिंक टू फुट करना है, और यहाँ से ओके आप क्लिक कराओगे, उसी के अकॉर्डिंग दो टेक्स्ट के हमारे डायरेक्शन घूम जाएगी। वापस हमें कोई पोजीशन करना है तो यहाँ से अलाइन ग्रुप में जाओगे, यहाँ से सेंटर पे आप क्लिक करा के ओके कर देंगे, वापस सेंटर पे आ जाएगा। वापस अनमर्ज करेंगे यहाँ से तो सेल हमारे हट जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से ये एक ऑप्शन आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या है कि जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने ये यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रखा है, किसी अगर फॉर्मेट में हमें चेंज करना है यहाँ से जो है, ठीक है, जैसे इसको क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो जिस एरिया को हमें, जिस टेक्स्ट को मूव करना, उस तरह रोटेट करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कराएंगे और यहाँ से ओरिएंटेशन पर जाएंगे। ओरिएंटेशन पे जैसे एंगल क्लॉकवाइज पे मूव करना है टेक्स्ट को हमें, तो देखो इस प्रकार से एंगल क्लॉकवाइज पे मूव हो जाएगा। अगर आपको एंगल काउंट क्लॉकवाइज पे, एंगल क्लॉकवाइज पे, तो एंगल क्लॉकवाइज पे हो जाएगा। काउंट क्लॉकवाइज पे करना है तो काउंट क्लॉकवाइज पे हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे आपको वर्टिकल टेक्स्ट को वर्टिकल में डालना है, वर्टिकल में हो जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट अप में करना है, यहाँ से टेक्स्ट डाउन में करना है, या फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, किस तरीके से जिस टेक्स्ट पे जिस एंगल पे आपको मूव करना है, जितने एंगल पे करना है, उसी प्रकार से आप कर देंगे, उसी प्रकार से आपका यहाँ से जो है टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा। सेंटर में करना है सेंटर पे कर दीजिए ओके, या वापस उसी पे क्लिक करके कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ से जो है। ठीक है। आपका ये ऑप्शन, एक होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर। ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ये जो आपका इंक्रीज इंडेंट है, तो देखो राइट साइड पर, जैसे सेल के राइट साइड पे ट्रैक करना है, लेफ्ट साइड में ट्रैक करना है, ये अलाइन करता है उसी प्रकार से जैसे आप करना चाहोगे। ठीक है ना। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने की है, सारी फॉर्मेटिंग हटानी, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक कर देंगे, जो भी आपने इस पर फॉर्मेटिंग किया वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ब्रेप टेक्स्ट। ब्रेप टेक्स्ट होता है एक सेल में कोई भी डेटा फिट करने के लिए। जैसे देखो मैंने यहाँ से कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया, मान लो मैंने यहाँ पे इस पर टाइप किया, इसमें स्टूडेंट्स नेम। अब देखो यहाँ से ये सेल से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको देखो आप एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। अब आपको सेल को एडिटिंग मोड में लेके जाना है, तो आप यहाँ कहीं पे भी आप डबल क्लिक करा देंगे, जहां आपको कोई भी वर्ड चेंज करना तो वहां एडिटिंग मोड में हो जाएगा। या इसकी शॉर्टकट की जो होती है F2 से भी आप अपने सेल को एडिटिंग मोड में डाल सकते हैं। बात आती है हमें जैसे कि इसी सेल में नीचे करना है, तो अगर इसको फिट करना है पहले तो एक सेल में
हाइट में या बिर्थ में फिट करना, तो यहां से देखो इस तरीके से जाओगे और ये वाला जो साइन आ रहा है कॉलम पर, कॉलम लेवल पर एन पे आप डबल क्लिक करा देंगे, फिट हो जाएगा। अगर हमें हाइट में करना है तो आप या फिर तो यहां से देखो आप ब्रेप टेक्स्ट एक ऑप्शन आता है, ब्रेप टेक्स्ट, यहां से आप ब्रेप टेक्स्ट पे कर देंगे, हो जाएगा। या फिर आपको जैसे हमें कोई भी जहां से भी तोड़ना है तो ऑल्ट के साथ आप एंटर दबा देंगे, ऑल्ट के साथ आप एंटर दे देंगे तो ब्रेप टेक्स्ट हो जाएगा। जिस स्थान से हमें आपको चेंज करना है उस स्थान पर जाके, ठीक है ना। सेल में एंटर देने के लिए ऑल्ट एंटर करेंगे तो ही आपका लाइन वगैरह चेंज होगा, डायरेक्ट एंटर देंगे तो आप नेक्स्ट सेल पर पहुंच जाएंगे। अभी इस सेल का जो एड्रेस है यहाँ पे नेम बॉक्स पे N5 शो करा रहा है, N5 पे आपने किया, वापस हमें उसी पोजीशन पे करना है तो ब्रेप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नॉर्मल, फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रेप टेक्स्ट का क्या है, स्वतः ही किसी लाइन को चेंज करने के लिए, स्वतः ऑटोमेटिक अपनी लाइन को चेंज करने के लिए ब्रेप टेक्स्ट का यूज हम करते हैं, स्वतः ही अपनी लाइन या पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, ठीक है नहीं। उसके बाद आपका यहां से आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर होता है रो एंड कॉलम को आपस में ज्वाइंट करने, जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक रो को आपस में जोड़ना है, या कॉलम को जोड़ना है, या सेल को जोड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मुझे यहां से जो है इस तरीके से रो कॉलम सेल सबों को आपको आपस में जोड़ना है, तो आप मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वापस इस पर जाएंगे, हम अनमर्ज करा देंगे, वापस अपने उसी कंडीशन पे आ जाएंगे। यहां से एक होता है मर्ज एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस का यूज होता है आपस में सेल को जोड़ने के लिए, रो को एक कर देगा, आपस में रो को जोड़ देगा, ठीक है, सेल्स को जोड़ देगा, ठीक है ना। मर्ज एक्रॉस यहां से जैसे जाओगे आप, ये जो मर्ज है यहां से मर्ज सेलेक्ट सेल द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, ठीक है ना। आपका इसका मर्ज सेल जो सेलेक्ट आपने जितने भी सेल सेलेक्ट कर रखे हैं उनको सेम रो में, एक रो जो रो है आपकी उनको सभी को एक करके एक बड़ा सेल बना देगा, लार्ज सेल बना देगा, ठीक है नहीं। आपको मर्ज, आप अनमर्ज करा देंगे वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। सेल को मर्ज करना तो मर्ज सेल हो जाएगा, और अनमर्ज कर देंगे वापस अपने उसी कंडीशन पे आ जाएंगे जैसी हमारी पहली कंडीशन थी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर मुझे कोई एक रो इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे जाके यहां से रो इंसर्ट कर दिया, और मैंने इसको यहां से लेके यहां तक इसको मर्ज करना है तो यहां से मैं मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे मैंने यहां डाल दिया स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब इसको मुझे जैसे ये डाला है, अब जो टेक्स्ट इसमें टाइप के इसको आपको कहां सेट करना है, सेल के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, किस साइड में सेट करना है। कोई आप फॉन्ट को कलर देना है, फॉन्ट कलर दे दीजिए, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या मैं इस इतने एरिया को टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे किस कलर के द्वारा आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने ये इस कलर में हाईलाइट कर दिया और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो मैंने व्हाइट दे दिया तो थोड़ा अच्छा चमकेगा यहाँ से जो है। उसके बाद मुझे इसमें कोई भी यहाँ से इतने में आपको कोई भी याद देना है, बॉर्डर देना है तो सेलेक्ट कराओगे आप यहाँ से, तो ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करा दोगे, सभी में ऑल बॉर्डर, ठीक है ना। पूरे में जो है बॉर्डर यहाँ से आ जाएगा, बॉर्डर फिल हो जाएगा। बॉर्डर वगैरह देना है यहाँ से अपना फॉन्ट ग्रुप से, जो लास्ट वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कराया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे आपका यहाँ से मर्ज एंड सेंटर के बाद आपका नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में चलते हैं। नंबर फॉर्मेट का यूज है जो आपने वैल्यू टाइप कर रखी है उस वैल्यू किसी अदर फॉर्मेट में चेंज करना, किसी अदर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। जैसे मैंने यहां से इसको फिजिक्स वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है तो यह नंबर पे क्लिक कर देंगे तो पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुझे यहाँ पे मान लो किसी फॉर्मेट करेंसी के सिंबल में करेंसी का साइन लगाना है, देखो करेंसी का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। जिस फॉर्मेट में हमें यहाँ से कन्वर्ट करना है उस फॉर्मेट में यहाँ से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग में साइन में परसेंटेज का साइन लगाना है यहाँ से तो देखो परसेंटेज का साइन लग जाएगा, कॉमा लगाना है या यहाँ से कोई भी यूरो का साइन लगाना है, चाइनीज का साइन लगाना है, जो भी यहाँ से हमें साइन लगाना है। जनरल करा दोगे आप तो यहाँ से जनरल नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कॉमर्स लगा दिया, अब यहाँ से एक जो ऑप्शन आते हैं, एक होता है इंक्रीज डेसिमल और एक होता है डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल होता है और डिक्रीज डेसिमल होता है पॉइंट्स के बाद तो डेसिमल बढ़ाने हमें, और यहाँ से डिक्रीज होता है पॉइंट के बाद डेसिमल यहां से बड़ा, ये तो हो गया इंक्रीज पॉइंट का डेसिमल बढ़ाने के लिए, डिक्रीज हो गया पॉइंट का डेसिमल कम करने के लिए। आप यहां से जनरल पे क्लिक कर देंगे वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। आप नंबर फॉर्मेट में जैसे जाते हैं, किसी अदर फॉर्मेट में चेंज करना है
जैसे यहाँ से कोई भी आपको नंबर फॉर्मेट में, माइनस के में, प्लस के में, किस डेसिमल पॉइंट्स के बाद आप कितने देना चाहते हो, 1 2, या करेंसी का साइन लगाना चाहते हो, अकाउंटिंग का साइन। देखो अकाउंट्स के बहुत सारे यहाँ सिंबल है आपके पास, जैसे मैं यहाँ से जो भी आपको साइन लगाना है वो साइन आप इसमें से लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ये दो आर का जैसे ये वाला लगाना है, साउथ अफ्रीकन का लगाना है, या यहाँ से आपको ये आर एस का सिंबल लगाना है, पंजाबी सिंध में जैसे लगाना है, ओके। तो देखो सबके सामने आर एस का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो भी हमें यहाँ से नंबर फॉर्मेट में, डेट का कोई भी फॉर्मेट चेंज करना है, बहुत सारे फॉर्मेट है, यूनाइटेड स्टेट में करना है, यूएई में करना है, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम में करना है, यूनाइटेड स्टेट, जिस लैंग्वेज में यहाँ से लोकली जो लोकेशन है, जिस लोकेशन में आपको चेंज करना है वो लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट, उसी के टाइप यहाँ फॉर्मेट आ जाएंगे हमारे पास। जो है टाइम में परसेंटेज, फिजिक्स में परसेंटेज में चेंज करना है, डेसिमल प्लेस कितना देना है, फ्रैक्शन में किसी में चेंज करना है यहाँ से, ठीक है, टेक्स्ट में या कस्टम में, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो यहाँ से आप फॉर्मेट उसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी अदर वैल्यू में उसको चेंज यहां से आप कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरे मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 27 037 143। जय हिंद, जय साथियों।